अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है कि जन्नत हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। जन्नत बुनियादी तौर पे इंसान को दुनिया के अमलों पे मिलती है। हम जितने अच्छे अमल इस दुनिया में करेंगे उतने ज़्यादा हम जन्नत के हकदार हो जाते हैं। अब दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ हमें अपनी तरफ खींचती है और हम जैसे जैसे दुनिया में घुसते चले जाते हैं वैसे वैसे हम अल्लाह के हुक्म से दूर होते चले जाते हैं। बुनियादी तौर पे हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने अमलों को इस अंदाज से करें कि जिससे हम अपने रब को राज़ी कर लें। दुनिया की मिसाल एक ऐसी जैसे कॉरिडोर है। हमने इस कॉरिडोर से दुनिया के कॉरिडोर से गुजर के जन्नत के दरवाजे पे पहुंचना है। अब जन्नत का दरवाज़ा खुला है सबके लिए। अब सिर्फ वो लोग जो उस कॉरिडोर से उस अंदाज से गुजर जाएंगे जिस अंदाज से हमें हुक्म है गुजरने का, तो हमारी कामयाबी गारंटेड है। लेकिन अगर हम उस कॉरिडोर में अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी करते हुए गुजरते हैं तो हम कैसे एक तवक्को कर सकते हैं कि हम जन्नत के दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि हमें करना क्या है। जन्नत हासिल करना इतना आसान है कि इंसान थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कर ले और अपने अमलों को खूबसूरत बना ले तो वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। अब हम अपने अमालों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, इसका तरीका बहुत आसान है। हमें कुछ बुनियादी बुराइयों को छोड़ना है। देखो, सबसे पहला है हमें शुक्रगुजार बनना है। अब अगर हमें शुक्रगुजार बनना है तो हमें शुक्रगुजारी करने के लिए हमारे अंदर से जो लालच, हिरस, ये हमें ख़त्म करना है। अगर हम अपने अंदर से लालच और हिरस ख़त्म कर देंगे तो यकीन माने हम अल्लाह के शुक्रगुजार हो जाएंगे। जब हम अल्लाह की नेमतों को देखते हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दे रखी हैं तो हम उनका क्यों ना शुक्रगुजारी करें। लेकिन जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। तो अगर हम कंपैरिजन छोड़ दें, अगर हम जो है वो नफ़रत छोड़ दें तो क्यों ना हम अल्लाह के शुक्रगुजार होंगे। हम 100% अल्लाह के शुक्र, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को इतनी नेमतें दे रखी हैं कि जो अनगिनत हैं। हम जो हमें मिली हुई नेमतें हम उनको इग्नोर कर देते हैं। जब हम उनको इग्नोर करते हैं तो हम उस शुक्रगुजारी से दूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि हमें जो है अपने अंदर कंटेंटमेंट लानी है। हमें एक पुरसकून होना है। पुरसकून होने के लिए ये है कि हमारे मिजाज में गुस्सा, नफ़रत, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें खुशहाल और इग्नोर और माफ़ करने वाला होना चाहिए। हम जितना लोगों को माफ़ करेंगे उतना हमारे अंदर सुकून आएगा। आप देखो कि लोग हर वक्त मैं जी डिप्रेशन में हूँ, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम, ये क्यों होती हैं? इसलिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को खुद ही कॉम्प्लेक्स किया था, खुद ही जल रहे होते हैं, खुद ही नफ़रतों में होते हैं, खुद ही गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये खूबियाँ पैदा नहीं होती कि हम अपने आप को पुरमसरत बना सकें, हम अपने आप को खुश बना सकें, हम लोगों के फ़ायदे का बना सकें। तीसरी चीज़ ये है कि जो अल्लाह ने आपको दे रखा है उसको आप देने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला को देने वाला हाथ पसंद है, लेने वाला हाथ पसंद नहीं है। ऊपर का हाथ बने, नीचे का हाथ ना बने। तो अगर हम हर काम में देने वाले बन जाएंगे तो यकीन माने कि अल्लाह ताला हमारी बहुत सारी गुनाह, बहुत सारे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो माफ़ कर देगा। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें अल्लाह की वहदानियत को मानना है कि अल्लाह एक है। उसकी हमारे पास बेइंतहा दलीलें हैं अपने आप को कन्विंस करने के लिए। हमें तो समझ, कायनात तो हमें बोल रही है कि अल्लाह एक है, इसको चलाने वाले कोई दो नहीं है। जहाँ पे दो चलाने वाले होते हैं वहाँ पे तो हर मामले में गड़बड़ और परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जब इंसान इस चीज़ को समझ जाता है कि अल्लाह एक है तो उसके आगे फिर उसको झुकना, उसका कहना मानना, उसको खुश करना उसके लिए मुश्किल रह ही नहीं जाता। अब कायनात से जो हमें मैसेजेस मिलते हैं वो हमें समझ आती है कि अल्लाह एक है। दिन का रात का निकलना,
سورج اور چاند کا اپنے مدار میں چلنا، ستاروں کا نظام، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پہ 2 3 4 5 ہوتے ہیں تو یہ سارا درہم بھرم ہوا تھا۔ آپ دیکھو جہاں پہ 2 ایڈمنسٹریٹر ہو جائیں وہاں پہ ہر وقت لڑائی جھگڑا فساد چلا رہتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی کسی کے کہنے ہمیں نہیں ماننا ہے، ہمیں صرف اپنے رب کے آگے جھکنا ہے۔ اور دوسری اہم چیز ہے جنت حاصل کرنے کے لیے کہ ہمیں 5 وقت 5 گانا نماز پڑھنی ہے۔ دیکھو نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور کسی حالت میں معاف نہیں کی ہے۔ اگر ہم اس کی عادت اپنا لیں کہ مجھے نماز تو پڑھنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے، تو اگر یہ عادت اپنا لیں گے تو جنت ہمارے لیے 100% گارنٹیڈ ہو جائے گی۔ اور اب آخری میرا پوائنٹ ہے، دیکھیے کہ یہ جو ہے پل صراط، دنیا کا پل صراط سے ہم گزریں گے تو ہم آخرت کے پل صراط پہ گزر پائیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ ایک تیز دھار میٹیریل ہے جس کے اوپر سے ہمیں گزر کے جانا ہے۔ اب دنیا کا پل صراط کیا ہے؟ ہماری خواہشیں، ہماری جو غلط خواہشیں ہیں وہ دنیا کا پل صراط ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کا سفر کرتے ہیں تو ہماری جو بری خواہشیں وہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، جو ہم جن کے نفس میں کنٹرول نہیں ہوتا وہ فوراً اس برائی کی طرف جھکے چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ ہے کہ ہم دوزخ کے گڑھے میں گر گئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنبھال گئے، اب آپ دیکھو کہ کہتے ہیں کہ پل صراط کے آخر تک ایسے ہمیں خطرات آئیں گے کہ جو اینڈ پہ جا کے بھی کچھ لوگ گر جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ ایک بندے نے بہت اچھی زندگی کا آغاز کیا اور وہ اپنی خواہشوں پہ کنٹرول کرتا رہا، اور اینڈ موت کے قریب اس نے کوئی بڑا بلنڈر کر دیا اور وہ دوزخ میں چلا گیا۔ تو ہمیں اپنی خواہشوں کے ساتھ لڑنا ہے، ہمیں شیطان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں تیرے حکم ماننا، کر لے جو تو نہیں کرنا۔ تو جس نے اس پل صراط، دنیا کی پل صراط سے گزر گیا، وہ جنت کا دروازے اس کے لیے کھلے ہیں اور جنت اس کے لیے گارنٹیڈ ہے۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آؤ ہم سب مل کر اپنی برائیوں سے فائٹ کریں، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی زندگیوں میں پرسکونی لائیں، دوسروں کے لیے بھلے کا سامان بنیں۔ ہم ایسے ہوں کہ ہمارے ہمسائے، ہماری فیملی، ہمارے سسرال، ہمارا ہر وہ فرد جو ہم سے جڑا ہوا ہے کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ جاب میں ہے، چاہے بزنس میں ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے کوئی آپ کا مالک ہے، ہم اس کے ساتھ ایک ایسا رویہ بنائیں جس میں کہ وہ خوش رہ سکے۔ جزاک اللہ۔